लाइफ अक्सर एक पहेली जैसी लगती है, एक बड़ी उलझी हुई भूल भुलैया। कभी कभी आसान रास्ते मिल जाते हैं और कभी कभी दीवार आ जाती है। कंफ्यूजिंग हो सकता है ये सब। आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, सोचते हुए कि किस तरफ जाएं। ये फीलिंग नॉर्मल है दोस्तों, सबको ऐसे मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। जिंदगी का एक हिस्सा है ये। कभी कभी लाइफ चुनौतियां देती है, जैसे साफ दिन में अचानक तूफान आ जाना। ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी। फेल हो जाना एग्जाम में, नौकरी चली जाना या कोई दोस्ती टूट जाना। लेकिन याद रखो, तूफान हमेशा नहीं रहते, सूरज फिर से निकलेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि लाइफ आसान होनी चाहिए, एक सीधी स्मूथ सड़क की तरह, लेकिन असलियत अलग होती है ना? लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे पहाड़ चढ़ना। कभी कभी चढ़ाई सीधी होती है, लेकिन ऊपर से नजारा देखने लायक होता है, आसान है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो शेयर मार्केट में नहीं है, सोने में नहीं है, प्रॉपर्टी में नहीं है, वो है खुद में। हाँ, आप में। यही सबसे कीमती एसेट है। आपका दिमाग, आपका हुनर, आपकी सेहत। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ग्रो करते हैं, आप ज्यादा केपेबल बनते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा रिजिलियंट। इस इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। ये लाइफ लॉन्ग रिटर्न है। सोचो इसके बारे में। आप आपके विचार हैं, आप आपका ज्ञान है, आप आपकी एबिलिटीज हैं, आप आपका एटीट्यूड है। अगर आप इनको इंप्रूव करते हैं तो आप अपनी लाइफ इंप्रूव करते हैं। ये अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है। खुद को वर्जन 2.0 बनाना, फिर 3.0। ये पावर आपके हाथ में है। ये एक चॉइस है जो आप रोज करते हैं। तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। उस अमेजिंग इंसान में इन्वेस्ट करो जो आप हैं। आसान है। सीखना एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। हर दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया इंतजार कर रही है। नया नॉलेज, नए स्किल्स, नए पर्सपेक्टिव्स, नए अपॉर्चुनिटीज। कभी सीखना बंद मत करो दोस्तों। दुनिया लगातार बदल रही है। साथ चलने के लिए आपको सीखते रहना होगा। ये आपके दिमाग को जवान और तेज रखता है। ये आपको ज्यादा एडेप्टेबल बनाता है। सीखना एक सुपर पावर है। आप नई चीजें कैसे सीख सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। किताबें पार हो, ढेर सारी एजुकेशनल वीडियोस देखो, ऑनलाइन कोर्सेज करो, बहुत सारे फ्री हैं। वर्कशॉप्स या सेमिनार्स अटेंड करो, अपने आसपास के लोगों से सीखो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। बच्चों की तरह क्यूरियस रहो, सवाल पूछो, जवाब ढूंढो। कुछ नया सीखने से मत डरो। शायद कोई नई भाषा या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोडिंग या खाना बनाना या पेंटिंग। ये नए स्किल्स आपके रिज्यूम में बस कुछ ऐड करने से ज्यादा करते हैं। ये आपके दिमाग को ब्रॉडन करते हैं। आसान है। इमेजिन करो आप एक जहाज पर हैं। अगर आपके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो आप कहां जाएंगे? आप बस यूं ही भटकते रहेंगे। गोल्स उस डेस्टिनेशन जैसे हैं। वो आपकी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। वो आपको एक पर्पस देते हैं, कुछ जिसके लिए मेहनत करो। गोल्स के बिना आप खोया हुआ महसूस कर सकते हैं, बिना पतवार के जहाज की तरह। गोल्स सेट करना बहुत पावरफुल है। ये आपकी विशेस को प्लान्स में बदल देता है। ये आपके ड्रीम्स को अचीवेबल बनाता है। आप क्या चाहते हैं, इसके बारे में सोचकर शुरुआत करो। आप लाइफ में क्या चाहते हैं? अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ में स्पेसिफिक रहो। उन्हें लिख लो। जो गोल लिखा नहीं गया वो बस एक विश है। अपने गोल्स को कागज पर देखना उन्हें असली बनाता है। ये आपको क्लैरिटी देता है। अपने बड़े गोल्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो, सीढ़ी चढ़ने की तरह, एक एक करके। हर छोटा स्टेप आपको आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन के करीब लाता है। हर छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करो। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। आसान है। आपका दिमाग एक बगीचे जैसा है। आप फूल लगाना चुन सकते हैं या आप वीड्स को उगने दे सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स फूलों जैसे हैं और नेगेटिव थॉट्स वीड्स जैसे हैं। आप किसे कल्टीवेट करेंगे? चॉइस हमेशा आपकी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत पावरफुल होता है। ये आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। ये आपके अंदर का सनशाइन है। लाइफ में हमेशा चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। इसका मतलब है उनका सामना होप के साथ करना, इस बिलीफ के साथ कि आप उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। इसका मतलब है अच्छाई ढूंढना, मुश्किल हालात में भी। हर मुश्किल में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, आपको बस उसे ढूंढना है। पॉजिटिविटी कैसे कल्टीवेट करें? ग्रैटिट्यूड से शुरू करें। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपके दोस्त,
रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां। सॉल्यूशंस पर फोकस करो, प्रॉब्लम्स पर नहीं। मैं नहीं कर सकता कहने के बजाय पूछो मैं कैसे कर सकता हूं। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेरो, आसान है। दुनिया के शोर में खुद से, अपनी इनर वॉइस से टच खोना आसान है, लेकिन आपके अंदर विजडम का एक सोर्स है, एक क्वाइट गाइडेंस सिस्टम। कुछ इसे इंट्यूशन कहते हैं, कुछ इसे गट फीलिंग कहते हैं। ये वो इनर नोइंग है, वो सटल वॉइस जो सच को विस्पर करती है। इसे सुनना सीखना जरूरी है। ये इनर वॉइस अक्सर धीरे से बोलती है और आपको इसे सुनने के लिए साइलेंस क्रिएट करना होगा। मेडिटेशन या क्वाइट रिफ्लेक्शन के जरिए नेचर में टाइम स्पेंड करने से हेल्प मिल सकती है, या बस हर दिन कुछ मिनट के लिए शांत बैठने से। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस का वॉल्यूम कम करो, न्यूज, सोशल मीडिया, दूसरे लोगों की ओपिनियंस और अपनी फ्रीक्वेंसी ट्यून करो। आपकी इनर विजडम जानती है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ये आपका सबसे ट्रस्टवर्दी गाइड है। आप कैसे जानेंगे कि ये आपकी इनर वॉइस है? ये आमतौर पर काम, क्लियर और राइट फील होती है। ये फियर या एंजाइटी क्रिएट नहीं करती। ये आपको ग्रोथ और पीस की तरफ गाइड करती है। ये आपकी डीपेस्ट वैल्यूज के साथ अलाइन करती है। कभी कभी ये आपको कुछ डिफिकल्ट करने के लिए कह सकती है, कुछ ऐसा जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर पुश करे, लेकिन डीप डाउन आप जानते हैं कि यह सही रास्ता है। इस वॉइस पर ट्रस्ट करने के लिए करेज चाहिए, लेकिन ये आपको हमेशा सही राह दिखाती है। अपनी इनर वॉइस को फियर से या अपने ईगो की क्रिटिकल वॉइस से कंफ्यूज मत करो। फियर आपको पीछे रोकता है, आपका ईगो अपनी इमेज प्रोटेक्ट करना चाहता है। आपकी इनर विजडम चाहती है कि आप ग्रो करें, आसान है। ड्रीम्स खूबसूरत होते हैं, है ना? एक बेहतर फ्यूचर के विजन्स, लेकिन सिर्फ ड्रीम्स काफी नहीं है। आपको उन्हें एफर्ट से सींचना होगा। कंसिस्टेंट, डेडिकेटेड हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। यह आपके ड्रीम्स और रियलिटी के बीच का ब्रिज है। बहुत लोग सक्सेस चाहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग मेहनत करने को तैयार होते हैं। उन कुछ लोगों में से एक बनो। हार्ड वर्क का मतलब सफरिंग नहीं है, इसका मतलब है फोकस्ड, इंटेलिजेंट एफर्ट। स्मार्ट तरीके से काम करना, साथ ही हार्ड वर्क भी। इसका मतलब है डिसिप्लिन्ड होना, वो करना जो जरूरी है, तब भी जब आपका मन ना हो। कभी कभी ये इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी के बारे में होता है। छोटे रेगुलर एफर्ट्स ऐड होते हैं, जैसे एक स्टोन कटर पत्थर पर वार करता है। कई छोटे वार आखिरकार उसे तोड़ देते हैं। हार्ड वर्क करने के प्रोसेस को एम्ब्रेस करो। सिर्फ फाइनल आउटकम में नहीं, एफर्ट में ही खुशी ढूंढो। अपने गोल्स की तरफ काम करने का जर्नी आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। ये आपको वैल्यूएबल लेसन सिखाता है। ये आपको स्ट्रॉन्गर और ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है। पसीने की हर बूंद एक इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर सेल्फ में और उस लाइफ में जिसे आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो अपनी स्लीव्स ऊपर करो, आसान है। क्या आपने कभी नदी देखी है? कैसे वो पहाड़ों के बीच अपना रास्ता बनाती है, एक बार में जोर से नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस पर्सिस्टेंट फ्लो से। पर्सिस्टेंस वो क्वालिटी है, मुश्किलों के बावजूद, डिलेज के बावजूद, हार मानने के बावजूद चलते रहने की एबिलिटी। ये वो अनसीन ब्रिज है जो आपके एफर्ट्स को सक्सेस से जोड़ता है। हिस्ट्री में कई बड़ी अचीवमेंट्स एक सिंगल ब्रिलियंट स्ट्रोक का नहीं, बल्कि रिलेंटलेस पर्सिस्टेंस का रिजल्ट थी। ऐसे लोग जिन्होंने हार नहीं मानी, बार बार फेल होने के बाद भी। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले हजारों बार ट्राई किया। उसने उन्हें फेलियर्स नहीं माना, उसने उन्हें लर्निंग स्टेप्स माना। यही पर्सिस्टेंट माइंडसेट की पावर है। पर्सिस्टेंस कैसे कल्टीवेट करें? सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग वाई रखो, अपने गोल के लिए एक क्लियर रीजन। जब चीजें मुश्किल होंगी तो ये वाई आपको फ्यूल करेगा। अपने जर्नी को छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ दो। उन्हें अचीव करने से आपको प्रोग्रेस का सेंस मिलेगा और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करेगा। ऑब्स्टिकल्स एक्सपेक्ट करो, वो इनएविटेबल हैं। उन्हें अपने कमिटमेंट के टेस्ट की तरह देखो, उनसे सीखो और अडेप्ट करो। याद रखो, रेस्ट करना ओके है, लेकिन गिव अप मत करना। आसान है। तो दोस्तों, हमने लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बहुत बात की, खुद में इन्वेस्ट करने के बारे में, लर्निंग, गोल्स और पॉजिटिविटी के बारे में, हार्ड वर्क और पर्सिस्टेंस के बारे में। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये टूल्स हैं, पावरफुल टूल्स, जिन्हें आप अपनी लाइफ शेप करने के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, किसी भी ड्रीम को अचीव करने के लिए जो आप देखते हैं, रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा,
डाउट के मोमेंट्स आएंगे, ऐसे टाइम्स आएंगे जब आप टायर्ड फील करेंगे। लेकिन अपने अंदर की स्ट्रेंथ याद रखो, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा पावरफुल है। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है जो अनलॉक होने का वेट कर रहा है। चाबी आपके हाथ में है, ये आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने का। खुद पर बिलीव करो हमेशा, तब भी जब कोई और ना करे। आपका बिलीफ आपका सबसे बड़ा एसेट है। आसान है,